आज राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े के उच्च शिक्षा सलाहकार एवं पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोडानी अपने एक दिवसीय निजी दौरे पर अजमेर पहुंचे और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के रामनगर स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी स्वर्गीय इंदिरा देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रोफेसर सोडानी देवनानी के आवास से सर्किट हाउस पहुंचे और मरुधरा टुडे से नई शिक्षा नीति को लेकर खास बातचीत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निश्चित रूप से वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप ये नीति बनाई गई है, क्योंकि हमारी जो दूसरी शिक्षा नीति थी वो 1986 में बनी थी। समय के साथ शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। समाज की क्या आवश्यकता है, तदनुरूप हमें हमारे नौजवानों को शिक्षित करना होता है। और यही मद्देनज़र रखते हुए कस्तूरी रंगन जी की कमेटी ने हमारी नई शिक्षा नीति का निर्माण किया था। निश्चित रूप से अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, परंतु मुझे विश्वास है कि सभी आदरणीय कुलपतिगण इस संबंध में प्रयासरत है। हमारा राजभवन और राज्य सरकार भी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को वो सामग्री पढ़ने को मिले जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के में जो सबसे बड़ी चीज़ दी है वो है व्यक्ति में राष्ट्र निर्माण की भावना को पैदा करना, क्योंकि इसी कमी की वजह से देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा है। हम इंटेलिजेंट है, हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे नौजवान हैं जो दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। हमारे आईआईटीज़ की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, हमारे एम्स के डॉक्टर की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, परंतु मित्रों उन आईआईटियंस को पहले देश के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। ये भाव पैदा करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। साइमल्टेनियसली हमारा पुरातन, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति गौरवशाली रही है, जिस पर हम अभिमान कर सकते हैं और करना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इस देश को नई शिक्षा नीति दी थी। उस शिक्षा नीति का दुष्परिणाम आज भी देश भुगत रहा है और अभी तक हमारे देश का मानस मस्तिष्क उस मैकाले की दी हुई शिक्षा नीति से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस देश को बहुत ही गरीब, असहाय, अनपढ़ माना था, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है इस देश की। ये देश अपना गौरवशाली इतिहास रखता है और इस पर हम सबको फख्र करना चाहिए। पूरे अभिमान के साथ हमें भारत पर गर्व करना चाहिए। ये सोच डेवलप करना है और साइमल्टेनियसली जो ये डिजिटल क्रांति हो रही है, एआई का ज़माना आ गया है, निश्चित रूप से इसके अनुरूप ही हमें नौजवानों को नई शिक्षा नीति देनी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से एआई के लिए, डिजिटल के लिए, आईटी के अनुरूप हमें नौजवानों को तैयार करना है। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। और माननीय कुलाधिपति महोदय इस विषय को लेकर के स्वयं बहुत गंभीर है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण मिले और हमारे यहाँ की पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार का पाठ्य सामग्री में सम्मिलित किया जाए, जिससे नई शिक्षा नीति तेज़ी से आगे बढ़ सके।